हेलो एवरीवन, आप लोगों का आपके अपने चैनल सिपेट ज्ञान में मोस्ट वेलकम है। आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ सिपेट। मोस्टली हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही डाउट आता है कि स्कोप ऑफ सिपेट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए सर। सिपेट करने के बाद करियर सेफ रहेगा या नहीं, सिपेट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि सिपेट कोर्स मोस्टली प्लास्टिक फील्ड से रिलेटेड है और SCOIT में या न्यूज चैनल या स्कूल एंड कॉलेज में स्टूडेंट्स ने ये सुना होता है कि प्लास्टिक बैन होनी चाहिए और प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। तो आज के वीडियो में ये सभी मिथ्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के आज के वीडियो में मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये कोर्स करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे जो आपका डाउट रहता है कि प्लास्टिक पर बैन लग गया था, तो हम इस कोर्स को क्यों करें। तो देखिए, प्लास्टिक पर कंप्लीटली बैन नहीं लगा था और ना ही लग सकता है। प्लास्टिक एक प्रकार की नहीं है, प्लास्टिक कई प्रकार की है, और जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक में से कुछ प्रोडक्ट्स को बैन किया गया था जो एक बार यूज करके हम लोग फेंक देते हैं, यानी कि एक बार उसे यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक के कुछ प्रोडक्ट बैन किए गए थे, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट पर बैन लगाया गया था, न कि कंप्लीट प्लास्टिक पर। देखिए, सरकार कंप्लीट प्लास्टिक पर बैन नहीं लगा सकती, और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो सिपेट कॉलेज है, सभी सिपेट कॉलेज सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यानी कि भारत सरकार के अंदर आते हैं। और हाल में ही काफी न्यू सिपेट कॉलेज ओपन हुए हैं। हाल ही में सिपेट वाराणसी और IPT बैटा जो बिहार में है, हाल ही में ओपन होने वाला है। तो न्यू सेंटर ओपन होने का यही मतलब है कि इस फील्ड की डिमांड बढ़ रही है। आप इसको खुद ही फील कर सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे प्लास्टिक के प्रोडक्ट जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक भी दिन हम बिना प्लास्टिक के रह सकते हैं, क्योंकि ये युग ही प्लास्टिक युग चल रहा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें प्लास्टिक का यूज ना हो रहा हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, या पैकेजिंग हो, या एरोस्पेस हो, या मेडिकल सेक्टर हो, या इलेक्ट्रिक हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हो, या कंस्ट्रक्शन हो। हर जगह, एवरीवेयर प्लास्टिक ने अपनी जगह बना ली है, और उसका कारण भी है प्लास्टिक जितनी प्रॉपर्टीज और मटेरियल में है ही नहीं, जैसे लाइट वेट, कोरोजन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, हाई स्ट्रेंथ, वाटर रेजिस्टेंस, कॉस्ट इफेक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग, ETC। अब बात करते हैं जो स्कूल और कॉलेज में एनवायरनमेंट डे या फिर कोई भी फंक्शन के दौरान रैली निकाली जाती है, होर्डिंग पर लिखा जाता है बैन प्लास्टिक, या फिर बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा उनके लिए, इनसफिशिएंट नॉलेज, अधूरा ज्ञान। क्योंकि बहुत से स्कूल या कॉलेज में देखा है, जिस होर्डिंग या बैनर पे लिखा होता है बैन प्लास्टिक, वो होर्डिंग या बैनर भी प्लास्टिक का होता है, और बोलते हैं प्लास्टिक बैन करो। या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो वीडियो बना रहे हैं, कैमरा हुआ, मोबाइल हुआ, या फिर स्टैंड हुआ, या फिर माइक हुआ, या फिर और भी कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उन सभी में प्लास्टिक का यूज हुआ है। तो कैसे बोल सकते हैं कि प्लास्टिक बैन करो? जो रियलिटी है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं रीयूज द प्लास्टिक, रीयूज द प्लास्टिक। हालांकि प्लास्टिक के उत्पादन में पॉल्यूशन होता है, लेकिन दूसरी तरफ प्लास्टिक के आने से डिफोरेस्टेशन कम हुआ है, क्योंकि जो पहले कुर्सी, मेज, अलमीरा, यह सभी लकड़ी के बनते थे, लेकिन आज यह सब प्लास्टिक का आने लगा है। पूरा फर्नीचर आजकल प्लास्टिक से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पेड़ इन आइटम्स बनाने के लिए कटते थे, वो आज नहीं कट रहे। इतना ही नहीं, प्लास्टिक ने मेटल के भी कई प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया है, जैसे किचन सिलेंडर अब प्लास्टिक का आने लगा, और कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया, जो ग्लास फिल्ड, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक के बने होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, इस वीडियो में सब कवर नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक का यूज बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले से ज्यादा प्लास्टिक का यूज बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज लाइट वेट प्रॉपर्टी की वजह से। और हम नहीं भूल सकते कोविड-19 का दौर, जब प्लास्टिक के बिना
डॉक्टर पेशेंट को नहीं देख सकते थे। हम बात कर रहे हैं पीपीटी किट की, जो प्लास्टिक की बनी होती है। ये हमें बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिससे आपको एक क्लैरिटी आए, एक विजन क्रिएट हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लास्टिक आज की दौर में हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है, और इस चीज को आप खुद महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको इस कोर्स को करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, इस चीज को आपको डिसाइड करना है। आपका इंटरेस्ट अगर इस फील्ड में है, पॉलीमर सेक्टर में है, तो आप इसको कर सकते हैं। और अब तक आपको क्लैरिटी तो आ चुकी होगी। जो आपका डाउट रहता है स्कोप के रिगार्डिंग, देखिए बहुत ज्यादा पॉलीमर और प्लास्टिक की कंपनी इंडिया में है। इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी है। तो स्कोप की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सिपेट में आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग बहुत से सिपेट के थ्रू होने वाले प्रोग्राम कर सकते हैं। डिप्लोमा, डिग्री, रिसर्च, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट से याद आया, जो वेस्ट प्लास्टिक के थ्रू जनरेट हो रहा है, वो भी आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है। और ये वेस्ट मोस्टली प्लास्टिक पैकेजिंग सेक्टर से आता है, और उसका कारण भी हम लोग ही हैं। हालांकि आजकल जो भी पैकेजिंग हो रही है वो कंप्लीटली रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, बट प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से रिसाइकल नहीं हो पाती, और प्लास्टिक एनवायरनमेंट में आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप हमको प्लास्टिक वेस्ट जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल भी होती है, लेकिन यह लिमिटेड सोर्स है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल नेचर या फिर फूड ग्रेन के थ्रू प्राप्त होता है, जो कि लिमिटेड है और नेचर को भी हानि पहुंचती है। हालांकि इस समस्या का भी आगे चलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा हो रही है। बहुत जल्द इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो चुकी है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बिना किसी डाउट के अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि जो प्लास्टिक के मिथ्स है हमारी सोसाइटी में वो क्लियर हो सके। देखिए, प्लास्टिक खराब नहीं है, उसको यूज करने वाले खराब है। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।